अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ द एनर्जी, ये हमारा स्टार्ट है। और आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है न्यूक्लियर फ्यूल हैज़र्ड्स, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसके नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे एनर्जी को कंजर्व करने के तरीके, यानी उसको बचाने के जो मेथड हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर फ्यूल हैज़र्ड्स देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। तो न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना तकरीबन ये इंक्रीज़ करता जा रहा है दिन ब दिन, इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है अब कि जो लीकेज है स्पेशली रेडिएशंस की, ठीक है, रेडियो एक्टिव इसके अंदर जो एटम्स हैं वो यूज़ होते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, तो उनकी जो शुआएं निकलती हैं उसकी वजह से जो नुकसान है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिएशन से क्या मुराद है, कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं इसके अंदर से। हम लोग जो इसके अंदर एटम्स यूज़ करते हैं, जो उसका फ्यूल होता है इस प्रोसेस का, वो 3 किस्म की रेडिएशंस उसमें निकलती हैं। एक अल्फा, बीटा एंड द गैमा। ये 3 तरह की रेडिएशंस जो है वो इसमें से निकलती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इन रेडिएशंस की लीकेज की वजह से, यानी इनको स्टोर करने के दौरान, इनके साथ काम करने के दौरान, इसको हैंडलिंग करने के दौरान, या फिर इनको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के दौरान, जो लोग भी रिएक्टर के इर्द गिर्द या उसके अंदर काम कर रहे हैं वो इसके खतरे से बच नहीं सकते, उन सबको इसका डेंजर रहता है। तो रेडिएशंस के इफेक्ट पहले बात कर लेते कि किस तरह से इनको डेंजर रहता है। तो इसका खतरा इस तरह से होता है कि इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है इन रेडिएशंस के अंदर कि ये सेल, टिश्यू, इवन ऑर्गन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी ये अगले बंदे के अंदर पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ हैं उनके बारे में तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कैंसर, ये बहुत ज़्यादा फैलता है। और इसके अलावा अगर छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट भी हो जाए रिएक्टर के अंदर तो वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो तबाही पैदा कर देता है। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था रशिया में, में एक जो है ना न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हुआ था कि उनका न्यूक्लियर रिएक्टर फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी छत जो है ना रिएक्टर की वो फट गई थी, ब्लास्ट हो गया था उधर। और वो उसकी ब्लास्ट की वजह से जितनी शुआएं थी सारी बादलों की सूरत में धुएं के साथ जो है वो पूरे शहर में फैल गई थी उधर, और तकरीबन वहाँ पे हंड्रेड्स की तादाद में लोग मरे थे और जो बच गए थे उन सब के अंदर कैंसर की अलामत पाई गई थी और वो डिजीज़ में जो है वो मुब्तला हो गए थे और काफ़ी देर के बाद, थोड़ी देर बाद उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। यानी इतने ज़्यादा इसका जो है वो सीन है कि सिर्फ क्या हुआ था, एक छोटा सा माइनर से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी छत फटी है और वो सिर्फ उस एरिया में ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि उसके बादलों के जरिए जहाँ तक पूरे शहर के अंदर वो फैले हैं वहाँ पे उन्होंने अपने असरात जो है वो ज़रूर छोड़े हैं। उसके बाद जो रेडिएशंस है न्यूक्लियर वेस्ट के अंदर, यानी जब आप प्रोसेस करवा लेते हो तो उसके बाद जो उसकी वेस्ट है उसके अंदर से भी जो रेडिएशंस जो है वो एमिट होती हैं। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रेडिएशंस एमिट होती हैं जिनको हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, और इनको ठिकाने लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किन तरीक़ों से हम इसको ठिकाने लगा सकते हैं कि या तो हम ऐसे टनल्स बना लें अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर और इसको वहाँ पर दबा के आ जाएँ, या फिर हम इसको अंडर सी समंदर के अंदर, और वो भी समंदर के अंदर ओपन नहीं छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे भी लिविंग क्रिएचर है, उसके अंदर भी हम इसको किसी कंटेनर के अंदर डाल के और स्केल्ड कंटेनर के अंदर डाल के तो फिर इसको समंदर की तह के अंदर दबा के आ जाए। ये हमारे पास अभी तक 2 तरीके हैं जो हम कर रहे हैं, इन्हीं के ज़रिए हम जो है वेस्टेज को डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से भी अंडरग्राउंड जब हम टनल्स के ज़रिए कर लेते हैं तो ज़मीनी आलूदगी बहुत बढ़ रही है, वो भी, और समुद्री लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो हम जो सजेशन है हमारे पास कि हम मज़ीद कौन कौन से तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं इसको वेस्टेज से छुटकारा हासिल करने के लिए, तो वो ये हैं कि आप इसको स्टोर कर लें ग्लास के बॉक्सेस में, शीशे के ब्लॉक्स के अंदर,
लेकिन वो भी हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, ठिकाने तो हमने फिर भी इसको लगाना है, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है ऐसे छुटकारा हासिल करने का। और वो जो वेस्टेज है वो भी हमारे लिए नुकसान है कि हम उसको ओपन नहीं रख सकते। फिर उसके बाद दूसरा है कि इसको जो है वो लेड के जो कंटेनर है ना वो आप लेड का बना लें, क्योंकि लेड जो बहुत थिक होता है, ये शुआओं को नहीं इमिट होने देता अपने अंदर से, ठीक है। इसके अंदर से जो रेडिएशंस हैं वो पास आउट नहीं होती, तो आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर लें। फिर हमारे पास जो है एक और तरीका है, वो ये है कि आप इनको रॉकेट्स के थ्रू, रॉकेट्स में डाल के तो इसको जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट पे भेज दें, किसी दूसरे प्लैनेट पे वो जाके उसको फेंका है तो यहाँ पर इसको सूरज की तरफ भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास ये होगा, हमारे पास इतने रॉकेट्स कहाँ से आएंगे अगर वो वापस ही ना आए, ठीक है। हो सकता है ना कि वो इतनी वहाँ तक पहुँचे कि एक्सप्लोड कर जाए, फट जाए, तो यहाँ पे वो वापस ही ना आ पाए, तो फिर भी हमारे लिए नुकसान है। तो इसलिए उसके बाद जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन, हम रेडिएशन से प्रोटेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जो वर्कर्स हैं यानी इनको बचाने के लिए जो वर्कर्स जो हैं रेडियो एक्टिव सोर्स के साथ काम कर रहे हैं वो सेफ रहें, मतलब वो अपनी ध्यान रखें। प्रोटेक्शंस और वही बात कि लेड के कंटेनर्स के अंदर इसको रखें, सोर्स को जहाँ जिसको आपने इस्तेमाल करना है एक्सपेरिमेंट के अंदर, डायरेक्ट उसके साथ मत पकड़ें। और इसके साथ जो है इसको डिस्पोज ऑफ बड़ी सेफली करें। ऐसे कंक्रीट, थिक कंक्रीट की वॉल्स के आप बनाएं जिसके अंदर इसको आपने वेस्ट करना है। बाद में ठिकाने लगाने की बात तो बाद में है, लेकिन उससे पहले ये कि जो वर्कर काम करें वो इससे जो है वो पहले बच सकें। तो इस तरह के आप कंटेनर इस्तेमाल करें कि जिससे वो शुआएं जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर पड़ा भी हुआ है तो बाहर ना आए। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़, एनर्जी का बचाओ, हम इसको कैसे बचा सकते हैं। हम एनर्जी को इस्तेमाल करें, हम ये टॉपिक तो पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। होम्स में, फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर, इसके अलावा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स में, हम हर जगह इसको इस्तेमाल करें। और ये जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करें उसके अंदर हमारा जो ज़ख़ीरा है कोयले का, पेट्रोलियम का, गैस का, ये ज़रा हम बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल करें। और चूँकि बेशक हम लोग नॉन कन्वेंशनल तरीके भी जो है वो इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, लाइक विंड, सोलर, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी हम इतनी बेटर वे से उनको इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये तरीके हम ऐसे ढूंढें कि अगर हम इनको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें कि हमारे पास इसकी कमी ना हो, ठीक है, ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारी नेशनल ड्यूटी बनती है। उसके लिए कुछ काम हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी है अपने लिए, और कुछ ऐसी हैं जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे होनी है। अगर वो साथ दें या वो इसको इम्प्लीमेंट करवाए तो ही हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट फ्यूल, कि हमारे पास ना सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट होता है नेमल बदल। आपको याद हो तो हमने एक लेक्चर लास्ट में इस चैप्टर के लेक्चर में पढ़ा था कि हम जो है वो अल्कोहल को भी इस्तेमाल करते हैं एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्यूल। जैसे कि ब्राज़ील के अंदर ऐसा हो भी रहा है कि वो CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसकी जगह अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, और कामयाब भी हुए हैं उसके ऊपर। नहीं, इसका मतलब प्योर तो नहीं डालनी होगी ना कुछ तो उसके अंदर मज़ीद किया जाता है चेंजिंग्स, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी है एक। दूसरी बात ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब उस काबिल हो कि उसमें सफ़र किया जा सकते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे ड्यूटी बनती है कि उनको चाहिए कि हमारे लिए ऐसी ट्रांसपोर्ट्स का अरेंज करें कि हमें जो है उसके ऊपर सफ़र करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए, तो यहाँ पे हमें सोचना ना पड़े और हम अपनी पर्सनल जो है ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। इससे हमने पहले भी पढ़ा था कि इससे क्या होगा कि जहाँ पे एक तो गाड़ियों, ट्रैफिक, पोल्यूशन, स्मोक, इन चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। दूसरा, हम अपनी फ्यूल जो है उसकी भी कंजप्शन को रोक सकते हैं। 10 गाड़ियाँ जानी है, 10 फैमिलीज़ ने जाना है, और वही अगर 10 फैमिलीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जाती हैं तो कितना ज़्यादा हमारी बचत हो सकती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है लेस फ्यूल की कंजप्शन करें। गाड़ियाँ जो हैं वो स्पेशली वो ऐसे मटेरियल की बनाएं कि जो लाइट वेट हों, और अगर वो लाइट वेट होंगी तो फिर वो फ्यूल भी थोड़ा लगाएंगी, फ्यूल की कंजप्शन थोड़ी होगी। तो इसके ऊपर देखा जाए। फिर उसके बाद नंबर 4 है दैट इज़ नंबर 4 पॉइंट है हमारा बेटर इंजन। यस, गाड़ियों के इंजन जो हैं वो
मोर एफिशिएंट बनाएं ताकि वो स्मोक को एमिट ना करें और लेस फ्यूल को कंज्यूम करें। इसके साथ हीट की कंजर्वेशन है, हीट कंजर्वेशन है, यानी हरारत जो निकलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो वेस्ट हो रही है, तो उस हीट को कंजर्व करके आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। देन है री यूज़ ऑफ द वेस्ट फॉर द बर्निंग, ठीक है, जो आपकी वेस्ट है उसको आप बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर लें। जैसे जो हमारे पास बचता है ना सॉलिड वेस्टेज, तो हमारे पास बड़ा मसला रहता है कि हम इसको ठिकाने कहाँ पे लगाएं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको जला लें और उसके जला के जो उसकी हीट निकलती है, हीट प्रोडक्शन, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यानी कि उस हीट को बाहर ना जाने देना, ऐसे एनवायरनमेंट पोल्यूट ना करवाएं, बल्कि उस हीट को आप डायरेक्टली स्टीम बनवा लें, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवाएं और उससे फिर अपने टरबाइन चलवाएं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो जगह है जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए चाहिए वो भी बच जाएगी और हमें इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल सकता है। देन है एनर्जी का वाइज यूज़ करें। ये हमारी वैसे खुद की ड्यूटी बनती है कि अगर आप लोग घरों में, ऑफिस के अंदर, अगर आप कमरे में नहीं हैं या आपको इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें, फैंस को स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। ऐसे अप्लायंसेस को जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उनको मत चलाएं, टैप को ओपन मत छोड़ें जब आप यूज़ कर रहे हो, ओपन में जो है वो ब्रश वगैरह मत करें, बकेट को यूज़ करें। ऐसे ओपन वाटर के अंदर जो है वो आप फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स को मत धोएं, ठीक है। तो बकेट में या फिर बाउल में जो है वो पानी लेके ये सारा काम करें, इससे भी हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। फिर उसके बाद है लेसर यूज़ ऑफ द व्हीकल्स। लेसर यूज़ ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, यानी मोर वॉक, ज़्यादा चलें, थोड़े से फासले के लिए गाड़ी का इस्तेमाल मत करें, चलने को तरजीह दें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो यूज़ लेस व्हीकल्स एंड मोर वॉक, ज़्यादा चलें, डिस्टेंस, थोड़े से डिस्टेंस पे अगर जाना है तो चलने को तरजीह दें। इसके साथ है यूज़ ऑफ बायोगैस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बायोगैस को इस्तेमाल करें। स्पेशली ये काम हो सकता है विलेज एरियाज़ के अंदर, लेकिन तब जब उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए इसके अबाउट कि वो बायोगैसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं, यानी कि अगर आप एक जगह पे जो है आइसोलेट, यानी बंद जगह के अंदर आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, गले सड़े और अदर प्लांट्स को वहाँ पे रखें, तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से गैस निकलती है। उस गैस को आप अपने घर में डोमेस्टिक लेवल पे भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं, जापान, चाइना, जहाँ पे वो लोग विलेज एरियाज़ में इसको कर रहे हैं। वहाँ पे हर गाँव के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से गैस नहीं पहुँची हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़रूरियात को इस तरीके से ज़रूर पूरे करते हैं क्योंकि उनके जो लोग हैं वहाँ आवाम के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर होती है। इसके साथ है आप हाइडल पावर का इस्तेमाल करें। और हाइडल पावर का कब हो सकता है, डैम्स बना के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें वहाँ पे और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएं। इससे क्या होगा कि जो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं उसकी जो वेस्टेज होती है उसको भी हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पोल्यूशन उसमें से नहीं निकलती। एंड द लास्ट वन इज़ यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल वेज। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं क्योंकि ये जितने भी नॉन कन्वेंशनल वेज हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और पोल्यूशन लेस, इन सब ये सारे के सारे पोल्यूशन इसमें से नहीं निकलती। जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल है, हाइड्रो है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।